सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला टेस्ट आपका हो चुका है। निश्चित रूप से आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। 9 सितंबर से 13 सितंबर तक आपको ये टेस्ट देना था, प्रश्न पत्र हल करके अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवाना था। आपने निश्चित रूप से करवा दिया होगा। अब जब आपके ये टेस्ट संपन्न हो चुके हैं, टेस्ट की समयावधि भी निकल गई है, तब ये प्रश्न पत्र हल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, कक्षा 11 का है, विषय हिंदी और पूर्णांक इसका 20 अंक है। 20 ही प्रश्न है, निर्देश हैं, सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और हल करके कक्षा अध्यापक को जमा करवाना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखना था। ऐसा कर दिया होगा आपने। अब इस अनिवार्य हिंदी में जितने 20 प्रश्न पूछे गए थे उनका हल देख लेते हैं। आप अपना मूल्यांकन करें, देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न था, मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ? मेवाड़ में, मारवाड़ में, जांगल, मेवात। तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये मारवाड़ में हुआ होगा। आपने भी यही किया होगा। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था और कुड़की गांव में हुआ था। मेड़ता नागौर जो स्थान है वहाँ जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मीरा का विवाह किससे हुआ? भोजराज से, कामराज, देवराज, विजयराज। तो नाम से स्पष्ट है कि भोजराज से उसका विवाह हुआ था। मीरा ने अपना पति किसे माना? कृष्ण को, राम को, शंकर को और गणेश को। पति रूप में वो कृष्ण की पूजा करती थी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा है? नदी के जल से, रक्त से, आंसुओं से। किससे सींचा है? नदी के जल से, रक्त से, आंसुओं से, वर्षा जल से। तो आंसुओं से। किससे सींचा है? आंसुओं से। मीरा को न्यात यानी जाति धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? कुल देवी, कुलनाशी, साध्वी, नर्तकी। तो वो कहते हैं ये कुल का नाश करने वाले कुलनाशी कहते हैं। प्रेम की बेल फैलने पर किस फल की प्राप्ति होती है? सुख की, आनंद की, ईर्ष्या की। उपरोक्त में से कोई नहीं। आनंद फल हुई, आनंद के फल होते हैं। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? माता ने, पिता ने, भाई ने, राणा ने। तो राणा ने भेजा था विष का प्याला। 8वां प्रश्न, मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? पत्नी भाव की मानी जाती है। सखा भाव कोई नहीं, दास्य भाव, कांता भाव। कांता भाव को हम पत्नी भाव कहते हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए 9वां प्रश्न, मीरा के गुरु कौन से संत माने जाते हैं? कबीर, रहीम, रैदास, नानक। तो रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। मीरा के पदों की भाषा कौन सी? अवधी है, ब्रज है, ब्रज मिश्रित, राजस्थानी। कोई नहीं। तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी। और राम नरेश त्रिपाठी किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूर्व छायावादी, पूर्व छायावादी ये साहित्यकार है। तो छायावाद के पहले द्विवेद युग आता। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा भारतेंदु, छायावादी, आधुनिक, द्विवेदी युग। तो हम इसको द्विवेदी युग कर लेंगे। ठीक है। छायावाद के पहले प्राक छायावादी ये है। स्वच्छंद जो काव्यधारा थी, स्वच्छंदतावाद, उस प्रकार की कविता इन्होंने लिखी थी। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति खंड काव्य नहीं है? मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की जो मानसी रचना है ये फुटकर कविताओं का संकलन है, ये खंड काव्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि खंड काव्य और महाकाव्य ये प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। खंड काव्य में किसी अंश, जीवन के किसी अंश का वर्णन होता है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। बादलों की माला किसके सम्मुख नृत्य कर रही है? चंद्रमा के, सूर्य के, समुद्र के, कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा, आपने पढ़ी होगी पथिक कविता राम नरेश त्रिपाठी की। जो बादलों की माला है वो सूर्य के सम्मुख नृत्य कर रही है
ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, किस कवि किस पर बैठकर विचरण करना चाहता है। तो आप जो कविता पढ़ेंगे तो वहाँ एक शब्द आया विचरूं, यानी विचरण करना चाहता है, एक शब्द आया तो फिरूं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, विचरण करना चाह रहा है तो विचरण वो बादलों पे बैठ के करना चाह रहा है, इसलिए ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन वो लहरों पे बैठ के फेरना भी चाह रहा है, तो आप ध्यान रखें, लहरों पे बैठ के वो फेरना चाह रहा है और बादलों पे बैठ के वो विचरना चाह रहा है। समुद्र के तल पर किसका अधूरा बिंब दिखाई देता है। कमलकाग, सूर्यकाग, चंद्रमा, पक्षी। तो जो सूर्य का बिंब है वो अधूरा दिखाई दे रहा है। 16वां देखिए, निर्भय और गंभीर भाव में कौन गरज रहा। वायु, समुद्र, जल या सिंह। समुद्र के किनारे कवि वो बैठा हुआ है, तो समुद्र की गर्जना उसको दिखाई दे रही है। समुद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां देखिए, अर्धरात्रि में संसार को कौन ढक लेता है। गहन अंधकार है, भय, तारे, कोई नहीं। तो कविता के अनुसार गहन अंधकार जो है अर्धरात्रि में संसार को ढक लेता है। इसके बाद देखिए, अठारहवां प्रश्न, आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर कौन मधुर गीत गाता है। तो चंद्रमा गाता, सूर्य का, समुद्र का, कोई नहीं। तो सूर्य जो है वो आकाश गंगा के सामने उसके किनारे खड़ा होकर के मधुर गीत गा रहा है। 19वां प्रश्न, किसका आत्म प्रलय होता है। बादल का होता है, कवि का होता है, रवि का होता है, सूर्य का होता है। तो कवि स्वयं का जो है आत्म प्रलय होता है। अंतिम 20वां प्रश्न भी देख लीजिए, कवि ने किसका राज्य परम सुंदर बताया है। प्रेम का, भय का, सुख का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कवि ने प्रेम का राज्य जो है परम सुंदर बताया है। ये इस प्रकार आपके कक्षा 11 की जो अनिवार्य हिंदी है उसके 20 प्रश्न टेस्ट के, वो टेस्ट की अवधि निकल जाने के बाद हमने हल किए। आप लोगों ने उनको मिला लिया होगा और मूल्यांकन भी कर लिया होगा। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखते रहें, वो मैंने डाल रखे हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर कर लें, आप ही के फायदे की चीज़ है। धन्यवाद।